बंदी चाहो मेरा फोन। फोन। भाभी, भाभी। विराज, विराज ये फोन पकड़ो। ये वो कबीर का फोन है और इसमें से वो अरे वो नंबर देखो जिससे कबीर को मैसेज आया था। आप ठीक है? हाँ हाँ मैं देखो, तुम नंबर देखो ना जल्दी। देखो। कबीर विराज जल्दी। बस कबीर, बस बस। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, आप प्लीज यहीं रहिए। सॉरी विवान भाई, लेकिन इस कबीर का यही इलाज है। भाभी, भाभी, आप ठीक हैं? ठीक हो? तुम फटाफट वो फोन वो इससे पहले कि वो कबीर को होश आवे। आप कबीर की टेंशन मत लीजिए भाभी, वो बेहोश है। विराज, चार्मी कैसी है? चार्मी ठीक है भाभी, मेरी अभी उससे बात हुई है, वो ठीक है। क्या? आप सही कह रही थी भाभी। हाँ। ये रहा वो मैसेज। दिखाना। पर इसमें तो नंबर ही ना दिख रहा। क्योंकि ये प्राइवेट है भाभी, प्राइवेट में नंबर नहीं दिखता। पर फिर पता कैसे चलेगा कि किसने भेजा है? हाँ, अगस्त्य ने फोन लगाती हूँ, वो जरूर हमारी मदद कर सके। अगस्त्य? विराज जरा अगस्त्य ने फोन लगा के देना अपने नंबर से। हाँ, एक सेकेंड। हाँ भाभी। हाँ। अगस्त्य। अगस्त्य, हाँ अगस्त्य, पता चला के? क्या हुआ भाभी, क्या कहा उसने? अगस्त्य कह रहे कि 6-7 दिन लग जाएंगे और हमारे पास तो सिर्फ एक ही रात है। वैसे एक रात में मैं कैसे पता करूंगी कि कौन है जो इस कबीर की मदद कर रहा है? फिर तो सारे रास्ते बंद है भाभी। ये कबीर एक नंबर का हेडेक बनता जा रहा है।
खुद कुछ बताएगा नहीं, फोन ट्रैक करने में 6-7 दिन लग जाएंगे। हम कोई ऐसा मैजिक भी क्रिएट नहीं कर सकते जिससे एक दिन में सब पता चल जाए। करे तो करे क्या? हाँ विराज, अब हमें किसी से पूछने की या जानने की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो बात है ना, हम ये राज उसी से निकलवाएंगे जिसके अंदर ये राज दबा हुआ है, यानी कि खुद कबीर। अब ये बन्नी कुछ ऐसा करने जाने वाली है जिससे ये कबीर खुद ब खुद सब सच बता देगा। फोन ओ, बन्नी शाह। बहुत ज्यादा स्मार्ट है बन्नी शाह। अब तक मैसेज पढ़ लिया होगा उसने। मैसेज किसने भेजा है उस इंसान तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैसेज तो प्राइवेट नंबर से आया था। पर सबक जरूर सिखाऊंगा उस बन्नी चाप को। तुलिका आ गई होगी क्लिनिक से, उससे मिलता हूं। दरवाजा भी खुला हुआ है। तुलिका, तुलिका के बचपन के खिलौनों की ये हालत किसने की? मेरी और तुलिका की यार। बंटी, बंटी, बंटी। मैं जानती थी थारे इन यादों का ऐसा हाल देखकर थारे गुस्से का चूल्हा जल उठेगा, क्योंकि मैंने उस दिन थारे को यही सब तुलिका को देते हुए देखा था। कबीर, क्या दिखाना है बताओ तो। तुम्हारे बचपन की यादें, हमारे बचपन के खिलौने, वो जिन्हें मैं बहुत संभाल के रखा था, तुम्हें सौंप रहा हूं। महसूस करो इन्हें, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मतलब? बताओ ये क्या है? हेयर बैंड? हाँ, ये वही हेयर बैंड है तुलिका जो तुम ऐसे ऐसे अपने बाल पर लगाकर पूरा घर घूमती थी, भागती रहती थी यहाँ से वहाँ। अब चलो बताओ ये क्या है? शायद पेंसिल। शायद नहीं, पेंसिल ही है। ये वो पेंसिल है तुलिका जिससे हम एक दूसरे का नाम लिख लिख कर कॉपियां भर देते थे, डांट भी पड़ती थी सब। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये जरूर पहचानोगी तुम। ये तो डॉल है। हाँ, तुम्हारी फेवरेट, किसी को छूने तक नहीं देती थी, मुझे भी नहीं। ये आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट, गेस करके बताओ ये क्या है? ये तो कोई सॉफ्ट टॉय है। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं तुलिका, बंटी है। बंटी? हाँ तुलिका, जब तुम मेरे साथ नहीं थी, मैं इस बंटी में अपनी बंटी को ढूंढता था, महसूस करता था। बिछड़ गए थे हम तुलिका,
लेकिन मुझे पूरा भरोसा था जिंदगी भर कि वो हमें मिलाएगी, और जब हमें मिलाएगी तब मैं अपनी बंटी को इस बंटी से मिलाऊंगा। बन्नी जाओ! ये तुमने सही नहीं किया बन्नी जाओ। तुलिका, मेरी बचपन की यादों को छेड़ा है तुमने। मेरे बंटी की ये हालत की है तुमने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बन्नी जाओ यहाँ। ये क्या किया तुमने? तुलिका और मेरी यादों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की तुमने? मेरा फोन लिया मैसेजेस पढ़ने के लिए, मैंने कुछ कहा? वो दवाइयां मिलाई थी तुमने खाने में। मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ बन्नी जाओ, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्यों किया बन्नी जाओ? मुझे जवाब दो, क्यों? मैंने कुछ ना किया। मैं क्यों करूंगी ये सब? हाँ, देखो हमारे को थारा फोन चाहिए था तो मैंने डंके की चोट पे थारा फोन लिया। अरे पर मैं भी तो नशे में थी ना, थारी तरह ही तो खाना खाया था मैंने, याद है? और हमारे को तो पता भी ना है कि ये जो सारा सामान है थारी और थारी तुलिका के लिए खास वास है। मैं ना किसी के पीठ पीछे किसी का सामान वामान ना तोड़ू। झूठ मत बोलना बन्नी जाओ। थारे दिमाग में ये सब जाएगा कि ना हमारे को समझ ना आ रहा, पर हमारे को लागे है कि ये सारा जो किया धरा है ना उसी इंसान का है जिसने थारे को वो मैसेज भेजा। वो इंसान ऐसा क्यों करेगा बन्नी जाओ? वो इंसान मुझे और तुलिका को साथ में देखना चाहता है। वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसे गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि वो जाने जब कबीर को गुस्सा आवे तो वो ताकतवर बन जावे, और अगर वो कमजोर पड़ जावेगा तो फिर हमारा युवान बाहर आ जाएगा ना। इसलिए ऐसे एक बात कहना चाहूं थारे को, मिर्ची लगेगी पर हमारे से भी कहे बिना रहा ना जा रहा। थारे को बहुत घमंड था ना कि थारी अक्ल की फसल खूब लहला रही है, पर यही जो थारा मददगार है ना वो थारे को बावड़ा बना रहा है। अब देखो कैसे उसने ये सामान वामान तोड़ा तुम्हारा और फिर थारे को चूल्हे पे चढ़ा दिया, और तुम भी देखो एकदम अचानक से गर्म भी हो गए और मारे से भिड़ने चले आए। देखो कैसे ये थारा मददगार कबीर सिंह राठौड़ को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। कमाल है। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। वो इंसान बचपन से मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए नफरत नहीं। बहुत ज्यादा नफरत करता हूं मैं उससे। बचपन से लेकर आज तक उसने युवान को गलत दवाइयां दी, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन आज उसने किया है, इसका जवाब उसे देना होगा, इसका हिसाब उसे देना होगा। इसका मतलब युवान को गलत दवाइयां देने वाला और कबीर को झूठी शादी का मैसेज भेजने वाला इंसान एक ही है। मानिनी नहीं नहीं बन्नी जाओ, माननी नहीं। वो इंसान मेरे सामने है, रोज मेरे नजरों के सामने, लेकिन मैंने उसे आज तक कुछ किया नहीं। लेकिन आज मैं उसे बताऊंगा। मैं मानती हूँ कि इस घर में मैंने गलत किया है, लेकिन युवान को मैंने गलत दवाइयां नहीं दी है। इसका मतलब कि पंडोसी सासू माँ सच कह रही थी कि उन्होंने ये गलत दवाइयां ना दी युवान को। पर अगर फिर वो मानिनी ना है तो फिर और कौन हो सके? आखिर है कौन ये इंसान? हमारे लिए इस इंसान के बारे में जानना, इसका नाम जानना बहुत जरूरी हो गया है। अब इसी के जरिए मैं युवान के उस बचपन के सदमे तक पहुंच पाऊंगी। और डॉक्टर संजय ने भी कहा था कि युवान के इलाज के लिए इस सदमे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कैसे? कौन हो सके? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।